आज हम बात करेंगे डीसी मोटर कैसे काम करती है। डीसी मोटर कैसे काम करती है। इट मीन्स जो डीसी मोटर का आर्मेचर है वो कैसे घूमता है। तो डीसी मोटर कुछ इस प्रकार की होती है। अगर हम डीसी मोटर को देखें तो हमें कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। और ये स्टेटर हो गया, इसके अंदर एक आर्मेचर होता है और ये डीसी मोटर का स्टेटर है और ये आर्मेचर है। जब हम डीसी मोटर को सप्लाई देते हैं तो इसका आर्मेचर है वो घूमता है और ये फिर मशीन को घुमाता है, मतलब लोड को ऑपरेट करता है। तो ये डीसी मोटर का आर्मेचर कैसे घूमता है, तो इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि डीसी मोटर का प्रिंसिपल। तो बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। तो डीसी मोटर का प्रिंसिपल क्या कहता है। यदि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को यदि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए, फील्ड में प्लेस किया जाए तो उस पर एक फोर्स लगता है। एक फोर्स लगता है जिसके कारण वह घूमने लगता है। तो ये हम एक मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इस तरह से है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करती है। इसमें यदि हम एक कंडक्टर को प्लेस कर दें और कंडक्टर को सप्लाई दें डीसी सप्लाई, तो करंट इस तरीके से मूव करेगी। तो प्रिंसिपल क्या कहता है, ये यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसको यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो कंडक्टर पर एक फोर्स लगता है जिसके कारण ये कंडक्टर घूमने लगता है। इट मीन्स आर्मेचर घूमने लगता है। तो ये फोर्स किस प्रकार से लगता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। या तो ये क्लॉकवाइज की तरफ होगा या तो इस तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये जानने के लिए हमें कॉर्क स्क्रू रूल को जानना होगा। कॉर्क स्क्रू रूल इस तो कॉर्क स्क्रू रूल क्या कहता है। यदि हम यदि हम किसी स्क्रू को करंट की डायरेक्शन में मूव कराएं तो उसके घुमाने का जो डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इट मीन्स यदि करंट की डायरेक्शन इस तरफ मूव कर रही है तो इस तरफ से मूव करने के लिए हमको स्क्रू को ये क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो जब हम स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्क्रू अंदर की तरफ मूव करता है और करंट भी अंदर की तरफ मूव कर रही है। अगर करंट ये आ रही है बाहर की तरफ आ रही है तो हमें स्क्रू को कैसे घुमाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो खुलता है और बाहर की तरफ आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर हमें कॉर्क स्क्रू रूल के बारे में और डिटेल में जानना है तो पिछले स्लाइड में ये बताया गया है। तो फ्रेंड्स इस पे जो है
ये कंडक्टर में करंट फ्लो होने के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड ये बनेगा इसके चारों तरफ। तो कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा तो इसमें बनेगा ये क्लॉकवाइज में। इस कंडक्टर पे जैसे इसका ए बी सी डी, यदि हम ए बी कंडक्टर की बात करें तो इसमें करंट फ्लो हो रही है, उसके कारण इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो होगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होगा और जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव कर रही है। तो ये कंडक्टर पे एक तो जो मेन मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव कर रही है और इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ मूव कर रही है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कंडक्टर के ऊपर साइड में जो फ्लक्स की जो डेंसिटी है इंक्रीज़ कर रही है और नीचे साइड में फ्लक्स की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ कर रही है। अब हम बात करते हैं कि कंडक्टर का मोशन किस तरफ होगा। तो इसके लिए देखते हैं कि ये करंट फ्लो हो रहा है इस तरफ और इस पे मैग्नेटिक फील्ड का जो करंट हमारा इस तरफ फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो हमें ये जानने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स के ही द्वारा हमें पता चलता है कि कंडक्टर का मूवमेंट कैसे होगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, बाएं हाथ के 3 उंगलियों को हम इस प्रकार लेते हैं कि जो हमारा मिडिल फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन में हो, इंडेक्स फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, जो थंब का डायरेक्शन होता है वो फोर्स के डायरेक्शन को शो करता है। तो इसमें हम देखते हैं जो करंट हमारा ऐसे मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और हमारा जो थंब ये डाउन डायरेक्शन है, मतलब फोर्स इस कंडक्टर पे डाउनवर्ड लग रहा है, फोर्स नीचे की तरफ कर रहा है, क्योंकि इस कंडक्टर पे जो डेंसिटी है अभी हमने ये देखा फ्लक्स की जो डेंसिटी है नीचे की तरफ कम है तो वो आसानी से मूव कर जाएगी ये नीचे की तरफ। अगर हमें ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में और डिटेल में जानना है तो पिछले स्लाइड में उसका भी डिटेल के बारे में उस पे बताया गया है, तो फ्रेंड्स आप उसको देख सकते हैं। तो इस कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है। अगर हम BC कंडक्टर की बात करें तो इस पर देखते हैं करंट हमारा B से C की तरफ मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का भी जो डायरेक्शन है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन इसी तरफ मूव कर रहा है। दोनों का डायरेक्शन सेम होने के कारण इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो होने के कारण इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब अगर हम CD कंडक्टर की बात करें तो इस पे जो आपका मेन मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इस तरफ, और करंट का डायरेक्शन ये मूव कर रहा है, ये टूवर्ड्स आ रहा है, मतलब कि हमारी तरफ आ रहा है। और इसमें जो करंट फ्लो होने के कारण इसमें जो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, वो कैसे होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो करंट इस तरफ ये आ रही है तो स्क्रू, अगर हम इस पर कॉर्क स्क्रू रूल अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि स्क्रू को अगर हम क्लॉकवाइज ये स्क्रू को यदि एंटी क्लॉकवाइज हम घुमाते हैं तो ये बाहर की तरफ आएगा। तो करंट की डायरेक्शन ये बाहर की तरफ है, तो इसमें होगा कि एंटी क्लॉकवाइज ये होता है कि मूवमेंट होगा। तो हम देखते हैं जो कंडक्टर है मेरा उस पर जो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो इस तरफ हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, और मेन मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो जो कंडक्टर के ऊपर जो होगा ये फ्लक्स की डेंसिटी कम होगी और नीचे ज़्यादा होगी, क्योंकि ऊपर ये अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण ऊपर जो फ्लक्स की डेंसिटी कम होगी नीचे ज़्यादा होगी। और हम यदि इसके मोशन की बात करें तो इस पर यदि हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। करंट का डायरेक्शन हमारा इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो फोर्स इस पर अपवर्ड लग रहा है, क्योंकि इस पे जो ये फ्लक्स की डेंसिटी है
ये ऊपर कम है और नीचे ज़्यादा है, तो इसका मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है कि ज़्यादा ये डेंसिटी से कम डेंसिटी की तरफ। तो हम देखते हैं कि इस कंडक्टर पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो नीचे की तरफ हो रहा है, इस पे इस कंडक्टर पे ऊपर की तरफ हो रहा है, तो इसका जो मूवमेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो हमारा जो कंडक्टर है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। और यदि हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, करंट अगर हम पॉजिटिव इधर दें और नेगेटिव इधर है हो, तो करंट हमारा ऐसे मूव करेगा। तो इसमें कंडक्टर का के मूवमेंट का डायरेक्शन पूरा चेंज हो जाएगा। ये क्या करेगा, पूरा क्लॉकवाइज ये घूमेगा। तो फ्रेंड्स, ये अभी हमने ये देखा कि अगर हम इस प्रकार से इसमें करंट फ्लो कराएं कि ये पॉजिटिव सप्लाई इस टर्मिनल से फ्लो हो रही है, अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा तो ये फ्रेंड्स ये क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इस प्रकार ये कंडक्टर का मूवमेंट होता है। और हम जानते हैं कि जो आर्मेचर होता है उसमें कॉइल होती है, तो कॉइल में ढेर सारे कंडक्टर होने के कारण ये फोर्स का आपका कंटिन्यू उस पर लगता रहता है। इस प्रकार से आर्मेचर का ये मूवमेंट होता है। तो फ्रेंड्स, तो डीसी मोटर ऐसे ही घूमती है, काम करती है। तो आज के स्लाइड में इतना ही, और नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर में कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।